यार बच्चों, कल दो चर वाले रैखिक समीकरण से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा बताए थे कि दो समीकरणों को कैसे हल करेंगे। आज उसी चैप्टर से दो चर वाले रैखिक समीकरण से ही हम बता रहे हैं विलोपन विधि से दो समीकरणों को कैसे हल करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है 2x प्लस 5y इक्वल 14 और 4x प्लस 7y बराबर 22 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। देखिए, विलोपन विधि, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, मिटाना, इरेज करना। यानी एक पद को आप क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे। ठीक है, तो एक पद मिटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के पहाड़ा में देखिए क्या 4 आता है, 5 का भी चेक करना है। देखिए, 2 के पहाड़ा में चेक कीजिए कि 4 आता है कि नहीं आता है। अगर हम x का जो गुणांक, यह पद विलुप्त करना चाहते हैं x वाला, तो ये दोनों गुणांक बराबर होना चाहिए। y का अगर हम मिटाना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, 5 के पहाड़ा में चेक कीजिए 7 आता है या 7 के पहाड़ा में 5 आता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़े में क्या 4 आता है, आता है। कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो इस समीकरण 1 में अगर 2 का गुणा कर दें तो 2 दूना 4x हो जाएगा, 4x से अभी ये बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा 4x प्लस 10y बराबर 14 में 2 का गुणा करेंगे तो 28। यह समीकरण 3। समीकरण 2 सेम ऐसे उतार दीजिए, बराबर 22 समीकरण 2। अब देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। एक पद कैंसिल कब होगा, जब एक माइनस होगा। तो लिखिए घटाने पर यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 10y में से 7y निकल जाएगा, कितना बचेगा, 3y बचेगा। अब 28 में से 22 घट जाएगा तो 6 बचेगा। y बराबर 6, 3 कहाँ आएगा नीचे, 3 दूना 6, y बराबर 2। अब y का मान यहाँ पर क्या आया, 2 आया। आप 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं, मान आ जाएगा। तो लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 2x प्लस 5 इंटू 2 बराबर 14, तो 2x प्लस 5 दूना 10 बराबर 14। तो हो जाएगा 2x बराबर 14 माइनस 10, तो 2x बराबर 4। 2 से डिवाइड करेंगे क बार में, 2 बार में, x बराबर 2। इसलिए x का मान 2 और y का मान भी 2। यह मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उत्तर की जांच कर लीजिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो 2, देखिए लेफ्ट हैंड साइड मान भरना है, 2x प्लस 5y, तो 2x का मान 2, 5 गुणा y का मान भी 2, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। देखिए 14 आया है, इसमें क्या है, आंसर सही है। यानी कि क्या कैसे सॉल्व हुआ है, ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 था, हम x का गुणांक बराबर, देखिए यहाँ पर तो चेक करते हैं कि क्या किसी को पहाड़ा में आता है। जिसके पहाड़ा में आता है तो आसानी से उसका गुणा कर दीजिए, एक ही समीकरण को टच करना पड़ेगा। नहीं तो अगर दोनों का पहाड़ा में नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 का, इस समीकरण 1 में 2 का गुणा किए हैं तो देखो 2 दूना 4x, 2 5 का गुणा 5 दूना 10, 14 दूना 28। बाकी समीकरण तो ऐसे उतार दिए हैं। या दोनों प्लस है तो माइनस करने पर, घटाने पर, या कैंसिल हो जाएगा। 10 में 7 जा 3y, 28 में 22 6, 3 कहाँ गया नीचे, 3 दूना 6, y का मान 2। अब ये y का मान समीकरण हम 1 में रखे हैं तो 2x, देखिए 5 गुणे y की जगह पर 2 आया है तो 2 उतारे हैं, बराबर 14, 5 दूना 10,
10 इधर जाएगा तो 14 माइनस 10, 14 में से दो दूना 4, एक्स बराबर 2, एक्स का मान भी 2, वाई का मान भी 2। उत्तर की जांच करके भी दिखा दिए। एक और क्वेश्चन है विलोपन विधि पर लगा रहा है, तब तक इसको आप उतारिए। एक और क्वेश्चन जिसे हम विलोपन विधि से हल करना है। 3x धन 4y बराबर 10, 5x धन 8y बराबर 18। देखिए 3 के पहाड़ा में 5 आता है या 5 के पहाड़ा में 3 आता है? नहीं आता है। 4 अब y पर आइए, 4 के पहाड़ा में 8 आता है, कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। 4 दूना 8, यानी कि समीकरण एक में कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का। तो 3 दूना 6x, 4 दूना 8y और 10 दूना 20, समीकरण 3। समीकरण 2 वैसे उतारिए, 5x धन 8y बराबर 18, समीकरण 2। देखिए 8y, यहाँ भी 8y, ये भी प्लस, ये भी प्लस, कैंसिल कब होगा? जब एक माइनस होगा। एक प्लस 5 में से 5 निकलेगा तभी ना 0 होगा, यानी कि उपपद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 8y के आगे प्लस था, यहाँ भी प्लस है, कैंसिल कब होगा? जब लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। 6x के आगे प्लस है, 5x के आगे माइनस है, तो 6 में से 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा, बराबर 20 में से 18 जा 2, यानी x बराबर क्या हो गया? 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर किसी में भी रख सकते हैं। तो 3 x की जगह पर 2 धन 4y बराबर 10, तो 3 दूना 6 धन 4y बराबर 10, तो 4y बराबर 10, 6 के आगे प्लस है, उधर जाएगा तो -6, 4y बराबर 4, y बराबर 4/4 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1, y बराबर 1। इसलिए x का मान आया 2 और y का मान भी आया 1। यह क्या है? आंसर है। उत्तर की जांच। सबसे पहले एक बार और सवाल को देखिए। उत्तर की जांच हम कर दे रहे हैं। समीकरण 1 से चाहे किसी से भी लेफ्ट हैंड साइड में मान भरिए। 3x पहले लिख लीजिए, 3x धन 4y, 3x का मान कितना आया है? 2 आया है। 4 गुणे y का मान 1, 3 दूना 6 धन 4, 6 4 10। देखिए 10 आया है। कैसे लगा है सवाल देखें। 3 के पहाड़ा में 5 नहीं और 5 के पहाड़ा में 3 नहीं, इसलिए हम x का गुणांक बराबर नहीं करना चाहिए। 4 के पहाड़ा में देखिए 4 दूना 8 आ जा रहा है ना, इसलिए समीकरण 1 में का गुणा किए हैं 2 का, 2 का गुणा कर दिए। और यहाँ पर दोनों प्लस था तो माइनस किए तो घटाने पे देखिए कट गया। 6 में से 5 जा x, 20 में से 18 जा 2, x का मान समीकरण 1 में रखे हैं। 3 गुणे 2, 3 दूना 6, 4y उतार दिए, 10 उतार दिए, 6 उधर जाएगा तो 10 में से 6 जा 4, 4 कहाँ गया? नीचे, यानी कि y बराबर क्या हो गया? 1, x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हो गया उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में लेफ्ट हैंड साइड में देखिए x का मान और y का मान जब पुट किए हैं तो 10 आ गया है, यानी कि मेरा आंसर क्या है? सही है। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए एक और 3 प्रकार का क्वेश्चन था। इसमें क्या है? 2 के पहाड़ा में 5 नहीं, 5 के पहाड़ा में 2 नहीं, 3 के पहाड़ा में 7 नहीं, 7 के पहाड़ा में 3 नहीं, यानी कि किसी किसी के पहाड़ा में नहीं आ रहा है। तो हम किसका बराबर करना चाहेंगे? यदि x का बराबर करना चाहते हैं तो x 5 का गुणा ऊपर वाले सभी पदों में कीजिए, 5 दूना 10। इसी तरीके से 5 गुणा इसमें भी होगा, 5 गुणा इसमें भी होगा, और इस 2 का गुणा इस पूरे में होगा, तो यह x का गुणांक बराबर हो जाएगा
यदि हम y का गुणांक बराबर करना चाह रहे हैं तो 7 का गुणा पूरे में और 3 का गुणा पूरे में। तो चलिए x का बराबर कीजिए, तो 5 दूना 10x, 5 तिहाई 15y, 5 में 25, समीकरण 3। अब 2 का गुणा पूरे में कीजिए, 2 पचे 10x, 2 सते 14y और 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 24, समीकरण 4। देखिए यह भी प्लस यह भी प्लस, क्या करने पर? घटाने पर। माइनस यह भी माइनस यह भी माइनस। 15 में से 14 जा, यानी केवल y बचेगा, एक y बचेगा, तो 1 लिखें या 9 लिखें। 25 में से 24 जा 1, यानी y बराबर देखिए 1/1, यानी 1 ही नहीं लिखेंगे तो y का मान क्या आया है? 1। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए 2x + 3 गुणे 1 बराबर 5, तो 2x 3 करने 3 बराबर 5, 2x बराबर 5, 3 उधर ट्रांसफर करेंगे तो -3, 2x बराबर 2, x बराबर 2/2, कट के क्या हो जाएगा? 1। इसलिए x बराबर क्या आया? 1, यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 1, यही आंसर है। अब उत्तर की जांच करना है। उत्तर की जांच करना, किसी भी समीकरण को उठाइए, समीकरण 1 को उठा लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड 2x + 3y, 2x + 3y, तो 2 गुणे x का मान 1, 3 गुणे y का मान 1, तो 2 धन 3 क्या हो जाएगा? 5। देखिए 5 आया है, यानी आंसर क्या है? सही है। इस विलोपन विधि में 3 टाइप का क्वेश्चन बताए थे। एक x के गुणांक, y का गुणांक। x का गुणांक एक बार कैंसिल हुआ था, एक बार y का, एक बार किसी किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा था, तो क्रॉस तिरछा गुणा करके x और y का मान हम निकालें विलोपन विधि से। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण से कल प्रतिस्थापन विधि बताया गया था, आज यह विलोपन विधि बताए हैं। इसे बढ़िया से आप लोग समझे होंगे और इसके आधार पर आप अपने एक्सरसाइज जो किताब बुक है उसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिसे आप स्वयं हल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।